यार अभी एक वेक्टर 3D का सवाल है ना। जैसे कि आप नोटिस कर रहे हो एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है ना, और एक सेट डिफाइन करा है जिसमें अल्फा आई बीटा जे गामा के इस तरीके का वेक्टर है, और साथ ही साथ उसकी खास बात यह है कि उनका जो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा गामा, मतलब इस वेक्टर को अगर अपन पोजीशन वेक्टर समझे तो उसके कोऑर्डिनेट हो गए अल्फा बीटा गामा, तो उसकी डिस्टेंस इस प्लेन से 7/2 दे रखी है। आगे बोला कि यू बी डब्ल्यू, जो कि जो तीन वेक्टर हैं वो इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन तीनों का मतलब आप सोचो एक प्लेन ये रहा और यू बी डब्ल्यू एक सेट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और वो जो सेट है उसकी डिस्टेंस 7/2 रहती है, तो जाहिर सी बात है कि तीनों के तीनों जो पॉइंट है वो इसी के पैरेलल एक प्लेन आएगा, है ना, उसी में अवेलेबल होंगे। क्लियर है, हर एक पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, 7/2। आगे की चीज हमें दे रखी है कि भाई यहाँ पे u माइनस बी, वी माइनस डब्ल्यू और w माइनस यू का जो मैग्नीट्यूड है वो सब बराबर है। तो आप खुद सोच के देखो कि अगर ऐसा सिनेरियो बन रहा है, लेट्स से कि एक पॉइंट u है और डिस्टिंक्ट पॉइंट बोले इन्होंने, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास जैसे u पॉइंट यहाँ पे है, v पॉइंट यहाँ पे है, w तो कोलिनियर नहीं होंगे। पहली चीज तो ये, वो क्यों, वो तुम देख रहे हो इनकी डिस्टेंस जो है बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि वो लाइक दो वेक्टर पोजीशन वेक्टर के बीच में जो हमारा एज बन रही होगी, है ना, वो लाइक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना होगा, क्योंकि उनके सबकी साइड की लेंथ जो बराबर दे रखी है। तो ये तो तुम्हें यहाँ से इंडिकेट कर रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो यू बी डब्ल्यू जो पॉइंट अवेलेबल होंगे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ही होंगे, है ना, पहली चीज तो ये होगी। तो हमने क्या किया, ये हमारा एक प्लेन बन गया, है ना, और उसके नीचे अगर आप नोटिस करो तो एक हमने क्या किया, सर्कल ले लिया। ठीक है, सर्कल लेने के बाद अच्छा ये इस तरीके से रहेगा, है ना, सर्कल इसी के जस्ट नीचे, प्लेन हमारा ऐसे 3D में देखना चाहिए। तो हमने क्या किया, इस पे 3 पॉइंट को ही ले लिया। अच्छा 3 डिस्ट्रिक्ट कोलिनियर पॉइंट, जाहिर सी बात है एक सर्कल पे तो होंगे ही होंगे, और हमें पता है कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, तो हमने चलो ए पॉइंट यहाँ पे ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर यू बोल दिया। ठीक है, तो 120 के एंगल पे, है ना, 120 के एंगल पे यहाँ पे बी पॉइंट ले लिया जिसका पोजिशन वेक्टर वी बोल दिया, एंड 120 के एंगल फिर पे यहाँ पे एक सी पॉइंट ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर डब्ल्यू बोल दिया। तो ये 120 120 120 इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुका है। ठीक है, अब हमें पता है कि यार इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से, क्योंकि है तो ऐसा सिनेरियो, तो मैंने क्या किया, थोड़ा डॉटेड लाइन बनाई और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी दिस इज इक्वल टू 7/2। क्लियर है। अच्छा ये चीज होगी। अब हमें सारा का सारा खेल क्या है कि ये तो इस तरीके से सर्कल रहेगा और हमें u वेक्टर v वेक्टर और w वेक्टर चाहिए होगा, मतलब उसके पोजीशन वेक्टर चाहिए होगा जो कि रेस्पेक्ट में निकलता है ऑरिजिन के। तो ऑरिजिन हमारे पास, ऑरिजिन से हम डिस्टेंस निकालते थे इस प्लेन की, जैसे कि डिस्टेंस कितनी आएगी, -16, नीचे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4 + 9, तो ये इसका मैग्नीट्यूड लेने पे आपको पता चलेगा ये 4 आ रहा है, जो कि 3.5 से तो ज़्यादा ही है ना। तो वो जो पॉइंट है ना ऑरिजिन, वो इस प्लेन अगर ऐसा है और सर्कल वाला प्लेन ऐसा है तो उसके नीचे कहीं ना कहीं होगा, और इस सर्कल को हम एडजस्ट करके कहीं पे भी ला सकते हैं, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, वो हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है ना, ये ऐसे ऑरिजिन मैंने बोल दिया 0,0,0, यहाँ से यहाँ तक तो तुम्हारा है ही 7/2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं बोल देता हूँ कितना हो जाएगा, हाफ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अपना कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब देखो यार अगर ये हाफ है तो ये भी तुम्हारा हाफ ही हो जाएगा, और ये डिस्टेंस तुम निकाल सकते हो। अच्छा ये निकालने से पहले तुम्हें ये निकाल लेना पड़ेगा ओ ए। क्लियर है, तो ओ ए देखो कितना आएगा, ओ ए इज इक्वल टू, है ना, ओ ए जो आएगा बेसिकली ये ओरिजिन हो गया। अच्छा यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा वो अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 टाइप का होगा, एंड उस पॉइंट की खास बात क्या है, खास बात ये है कि उनका जो मैग्नीट्यूड है 1 है, तो जाहिर सी बात है कि ये ओरिजिन से भी, मतलब तुम तो ये समझो ना कि इसका कितना है, अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, तो अल्फा 1 -0 का स्क्वायर, बीटा 1 -0 का होल स्क्वायर, गामा 1 -0 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट 1 ही तो आएगा। तो ये तो 1 ही हो गया, ये 1 हो गया, 1/2 हो गया, तो ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 1 - 1/4, तो √3/2 आ जाएगा। अब इसको निकालने से हमारे पास फायदा क्या, अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या, हमें ये जो को टर्मिनस एजेस बन रहे हैं u वेक्टर, w वेक्टर और v वेक्टर, तो इससे जो बनने वाला पैरेलल पाइप है उसका वॉल्यूम निकालना है, जिसका आपको पता है भली भांति फॉर्मूला क्या होता है,
u वेक्टर v वेक्टर w वेक्टर का STP। अब यहाँ पे चक्कर क्या फंसता है, जब हमें ये वैल्यू निकालनी है तो हम डायरेक्टली u v वेक्टर तो हमारे पास अवेलेबल है नहीं, है ना, तो फिर हमें चीज़ें खेलनी पड़ेंगी, इन्हीं की सहायता से हमें चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। अब ये तो नहीं निकल सकता डायरेक्टली, है ना, तो हमने क्या किया, इसका स्क्वायर अगर आपको याद हो तो वो कुछ इस तरीके का डिटरमिनेंट रहता है u डॉट बी, है ना, u डॉट u, क्लियर है, u डॉट बी वेक्टर, u डॉट w वेक्टर, और आगे दे रखा है v डॉट u वेक्टर, v डॉट v वेक्टर, v डॉट w वेक्टर, w डॉट u वेक्टर, w डॉट v वेक्टर, है ना। ये फॉर्मूला अपना रहता है, फॉर्मूला तो क्या डिटरमिनेंट के फॉर्म में, w डॉट w वेक्टर कुछ इस तरीके से रहेगा। तो अभी हमारा सारा का सारा खेल जो है ना, इसका स्क्वायर निकालना मतलब इस डिटरमिनेंट निकालना, मतलब इसमें जो एलिमेंट दिख रहे हैं ना, u डॉट u, v डॉट v, w डॉट w, ये निकालना, और आपस में जो भी उनका डॉट प्रोडक्ट चल सकता है वो निकालना। तो उसके लिए मैंने क्या करा कि यार देखो OA निकालना है आपको, सॉरी OA तो हमारा निकल ही चुका था, OA क्यों निकालना है, OA तो हमारा हो ही चुका था, OA तो 1 है ही, और फिर हमारा ये चीज़ निकल गई थी। अब थोड़ा तिगड़म लगाओ, हमें पहुंचना है इस पे। अच्छा एक चीज इसका यूज कर लेते हैं, है ना, हमारे पास में v वेक्टर माइनस u वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो निकल आएगा। वो कैसे निकल आएगा, क्योंकि हमारे पास ये पता है ना, सही है, और ये भी बिल्कुल वही हो गया, इक्वल होगा, क्योंकि सब कुछ सेम ही हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये हमारे पास √3/2, तो ये भी √3/2 होगा, और ये निकल आएगा साइड की लेंथ, जो कि ऑफकोर्स u वेक्टर माइनस v वेक्टर का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये अच्छा, इसके लिए तो तुम्हें कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा, है ना, SOT लगानी पड़ेगी। तो देखो कॉस ऑफ, तो SOT कहीं गई नहीं है ना, एडवांस के में कभी कुछ जाता नहीं है, एक्स्ट्रा आता ही है, तो आप देख ही लियोगे इस बार, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, कॉस ऑफ 120, तो ये आ जाएगा दिस स्क्वायर, मतलब √3/2 का स्क्वायर, है ना, जो कि बनेगा कितना 3/4, और इसका क्योंकि इधर भी सेम ही है तो 2 टाइम्स कर दिया, माइनस ये जो साइड लेंथ है, लेट्स से इसको मैंने क्या बोल दिया, a बोल दिया, है ना, इक्विलेटरल एंगल की जो साइड है वो a आ गई, तो यहाँ पे आएगा माइनस का a² अपॉन ट्वाइस ऑफ ये दोनों लेंथ का प्रोडक्ट, है ना। तो ये दोनों लेंथ कितनी है, √3/2 का स्क्वायर करोगे 3/4 आ जाएगा, है ना, तो ये इससे चला गया। अच्छा यहाँ पे ये बनेगा माइनस का हाफ, दिस इज इक्वल टू 3/2 माइनस a², है ना, और ये बनेगा 3/2, तो ये हो गया 3/2, तो माइनस का 3/4, दिस इज इक्वल टू 3/2 माइनस a², तो हमारे पास साइड लेंथ आ गई a² इज इक्वल टू 3/2 1 + 1/2, अच्छा ये तो सीधे सीधे 3/2 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास अब साइड लेंथ निकल चुकी है 3/2, जो कि क्लियर है। तो थोड़ा इसमें काम बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हमारे पास ये निकल के आ चुका है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो 3/2। अगर अब साइड 3/2 निकल चुकी है तो बेटा एक काम करो, यहीं से शुरू कर देते कहानी। तो u वेक्टर माइनस v वेक्टर का ये दिस इज स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी जाके डॉट प्रोडक्ट u डॉट b में आ पाओगे। तो स्क्वायर इसीलिए करा मैंने, है ना, तो 9/4 आ गया। यहाँ आएगा u वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस v वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ u डॉट b, दिस इज इक्वल टू 9/4। तो देखो u डॉट बी तुम्हें पता ही है, u अगेन u का ऑरिजिन से डिस्टेंस 1 ही होगा, v का भी 1 ही होगा, है ना, w का भी 1 ही होगा। तो ये चीज तो आपको पता चली गया, u दिस इज इक्वल टू v, दिस इज इक्वल टू w, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये चीज यूज करोगे तो यहाँ पे हो गया 2, ठीक है। तो 2 तो ये हो गया 2 माइनस 2 u डॉट बी, दिस इज इक्वल टू 9/4। तो यहाँ से u डॉट बी जो आ रहा है वो आ जाएगा कितना, ये इधर 4 दूनी 8 माइनस का 1/4, मतलब 1/8। u डॉट भी आ गया माइनस का 1/8। अब देखो सेम कहानी इसी की भी यही रहेगी, है ना, v डॉट w की भी यही आएगा, है ना, w डॉट u भी जो है वो यही आ जाएगा। और आप देख रहे होगे कि ये इसी का लाइक वो है, मतलब ये दोनों सेम ही है, ये दोनों भी सेम ही है, ठीक है, u है ये, क्लियर है, ये दोनों भी सेम ही है और ये दोनों भी सेम ही है, और बीच वाला जो डायगोनल वाले एलिमेंट है वो सब 1 1 1 हो जाएंगे। आगे चलते हैं फटाफट से। तो हमने क्या किया, हमारे पास ये चीज़ें आ चुकी हैं कि हमें ये निकालना है u वेक्टर v वेक्टर w वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो डायगोनल में अपन 1 1 1 फिल कर लेते हैं,
सही है। और यहाँ पे जो आएगा वो हर एक की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/8 आ जाएगी, है ना, क्योंकि दिस इज इक्वल टू ऑल्सो, आप करोगे कितना 3/4, फिर स्क्वायरिंग करोगे तो वी डॉट डब्ल्यू भी तुम्हारा कितना आ जाएगा, -1/8, ऐसे ही सेम। तो सारी जगह हम वो वैल्यू जो आ रही है वो रख देते हैं, -1/8 माइनस, अच्छा एक काम करो, -1/8 लिखने में तकलीफ हो रही है, तो हम -1/8 को थोड़ी देर के लिए बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया कितना, बी 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 बी, सब जगह बी बी आ जाएगा। तो ठीक है, ओपन कर लेते हैं इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 1 इंटू ये गया 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू ये गया, तो बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू ये गया, तो बी स्क्वायर माइनस बी, कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ से आप नोटिस कर सकते हो कि 1 माइनस बी एक फैक्टर हो गया, इसका 1 प्लस बी हो गया, माइनस बी कॉमन निकाला तो 1 माइनस बी हो जाएगा, प्लस एक और बी कॉमन निकाला तो बी -1। तो यहाँ से एक 1 माइनस बी वाला निकल रहा है कॉमन, तो निकाल दिया। तो हमारे पास देखो 1 माइनस बी कॉमन निकलते 1 प्लस बी बचेगा, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे माइनस का बी स्क्वायर बचेगा। तो ओवरऑल देखें तो 1 माइनस बी यहाँ से निकल गया और ये आ जाएगा 2b स्क्वायर -b-1, और ये ऐसे हो जाएगा, है ना, सही है। इसके फैक्टर हो रहे हैं भाई b-1, तो ये हो गया, इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, देखो फटाफट, 2b स्क्वायर माइनस का 2b प्लस b प्लस -1, तो 2b कॉमन, b-1 प्लस 1 कॉमन, b-1, तो एक फैक्टर आ गया b-1, दूसरा आ जाएगा 2b प्लस 1, तो b-1 का तो स्क्वायर हो गया और ये आ जाएगा कितना 2b प्लस 1। अब b की वैल्यू उठा कर डाल दी, तो b की वैल्यू ये है ना, तो ये -1/8 ऐड ही हो जाएगा एक तरीके से, तो 81/64 आएगी स्क्वायर करने के बाद। और यहाँ पे माइनस का 1/4 प्लस 1, तो ये आ जाएगा ओवरऑल कितना 81/64 इंटू 3/4, है ना। अब देखो हमें बॉक्स का स्क्वायर दे रखा है, तो बॉक्स कितना आ जाएगा, बॉक्स हमारे पास कितना है, u वेक्टर v वेक्टर w वेक्टर, दिस इज इक्वल टू, अच्छा 9 आ जाएगा, 9/8 होते हैं ना, हाँ, तो 8 आ जाएगा और ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 2, तो ये कुछ आ गया 9√3/16। तो हमसे जो पूछा है, देखो v तो ये निकल आया, है ना, वॉल्यूम जो है वो कैपिटल V वो ये निकल आया, तो रिक्वायर्ड हमसे पूछा क्या है वो जरा बताओ, क्योंकि इंटीजर बनाने के 80v/√3 पूछा है, तो ये है हमारे पास 80v/√3, तो फटाफट वैल्यू डाल देते हैं, 80/√3, तो ये हो गया, v की वैल्यू कितनी आएगी 9√3/16, तो 16 पंजे 80, तो ये हो गया √3 गया 9 पंजे 45, तो इसका आंसर जो आ रहा है 45 आ रहा है। अगेन ये मेमोरी बेस्ड है और उसे टाइप करा है, ठीक है। तो अगर कुछ भी चीज़ें डाटा ऊपर नीचे हुई तो बात अलग है, अदरवाइज आंसर 45 आएगा, ठीक है।